भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 में प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान सभा मुख्य लेख भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो भागों भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संक्षिप्त परिचय। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे। इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन है, जिन्हें राज्यों की पर प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधान सभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक उत्तरी सदन है, जिसे विधान परिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद में राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायकों के बीच विधायी शक्ति का वितरण किया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। केंद्रीय प्रशासित भूभागों के राज्य संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। भाग 1, संघ और अनुच्छेद क्षेत्र। संघ और उसके क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूलभूत अधिकार। भाग 4 राज्य
के नीति निदेशक तत्व। मूल कर्तव्य। भाग 5 संघ। भाग 6 राज्य। भाग 7 संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्सित। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 पंचायत। भाग 9 नगरपालिका। भाग 10 अनुसूची और राज्य जनजाति क्षेत्र। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र में भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध। भाग 17 राज्य भाषा। भाग 18 आपात उपबद्ध। भाग 19 प्रकीर्ण। भाग 20 संविधान के संशोधन। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ। हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद। इतिहास। मुख्य लेख। भारतीय संविधान का इतिहास। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत सरकार के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात संविधान सभा की घोषणा हुई और इसमें अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 में प्रारंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन चर्चा की। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और संविधान में 166 दिन में बैठक की गई। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की संरचना। यह वर्तमान समय भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग हैं। एक उद्देशिका 470 अनुच्छेद से युक्त 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 5 अनुलग्नक, 105 संशोधन। अब तक 127 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं, जिसमें से 105 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ले चुके हैं। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में
अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन के विशेष बहुमत में पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में 8 अगस्त 2016 को संसद में वस्तु और सेवा पर जीएसटी पारित कर 101वां संविधान संशोधन किया गया। अनुसूचियाँ। भारत में मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियाँ थीं, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 एवं 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया। पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 तथा 4 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। दूसरी अनुसूची अनुच्छेद 59, 3, 65, 75, 6 तथा 221 मुख्य पदाधिकारी के वेतन भत्ते। भाग क राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते। भाग ख लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के राष्ट्र सभापति तथा उपसभापति की वेतन भत्ते। आधारभूत विशेषताएं। संविधान प्रारूप समिति तथा सर्वोच्च न्यायालयों ने भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान माना है, परंतु विद्वानों में मतभेद है। अमेरिकी विद्वान इसको संघात्मक संविधान कहते हैं, हालांकि पूर्वी संविधानवेत्ता कहते हैं कि अमेरिकी संविधान की एकमात्र संघात्मक संविधान नहीं हो सकता। संविधान का संघात्मक होना उसमें निहित संघात्मक लक्षणों पर निर्भर करता है, किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पूर्ण संघात्मक माना है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत का संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। संप्रभुता शब्द का अर्थ सर्वोच्च या स्वतंत्र होना। भारत किसी भी विदेश और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण में पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। यह सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है। समाजवादी। मुख्य लेख समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने का प्रयत्न करेगी। भारत ने एक मिश्रित फल का भाग है आर्थिक मॉडल को अपनाया है। सरकार ने समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कानूनों जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, जमींदारी अधिनियम, समान वेतन अधिनियम और बाल श्रम निषेध अधिनियम आदि बनाया। पंथनिरपेक्ष। मुख्य लेख पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह सभी पंथों की समानता और पांथिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। भारत का कोई
आधिकारिक पंथ नहीं है। यह ना तो किसी पंथ को बढ़ावा देता है, ना ही किसी से भेदभाव करता है। यह सभी पंथों का सम्मान करता है। वह एक समान व्यवहार करता है। हर व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी पंथ का उपासना, पालन और प्रचार का अधिकार है। सभी नागरिकों, चाहे उनकी पांथिक मान्यता कुछ भी हो, कानून की दृष्टि में बराबर होते हैं। सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कोई पांथिक अनुदेश लागू नहीं होता। लोकतांत्रिक मुख्य लेख लोकतंत्र। भारत एक स्वतंत्र देश है। किसी भी स्थान से मत देने की स्वतंत्रता भारत में अनुसूचित सामाजिक समूहों और अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट सीटें आरक्षित की गई है। स्थानीय निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिए एक निश्चित अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं। सभी चुनावों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का एक विधेयक लंबित है। हालांकि इसकी क्रियान्वयन कैसे होगा, यह निश्चित नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करने के लिए सदैव तत्पर है। राजशाही, जिसमें राज्य के प्रमुख वंशानुगत आधार पर जीवन भर या पदत्याग करने तक के लिए नियुक्त किया जाता है। ये विपरीत एक गणतांत्रिक राष्ट्र का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए एक चुनावी काले द्वारा चुने जाते हैं। शक्ति विभाजन, यह भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। राज्य की शक्तियाँ केंद्रीय तथा राज्य सरकारों में विभाजित होती हैं। दोनों सत्ताएं एक दूसरे के अधीन नहीं होती हैं, वे संविधान में उत्पन्न तथा नियंत्रित होती हैं। शक्ति विभाजन का राजनीतिक अर्थ है कि विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका अपनी 2 शक्तियों समेत एक दूसरे से पृथक, अलग और अधीन होगी। संविधान की सरोज, संविधान के उपबंध संघ तथा राज्य सरकारों के समान रूप से बाध्यकारी होते हैं। केंद्र तथा राज्य शक्ति विभाजन करने वाले अनुच्छेद निम्न दिए गए हैं। भाग 5, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य तथा केंद्र के मध्य वैधानिक संबंध। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कोई भी सूची राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व, संविधान में संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368, इन सभी अनुच्छेदों में संसद अकेले संशोधन नहीं ला सकती, उसे राज्यों की सहमति भी चाहिए। अन्य अनुच्छेद शक्ति विभाजन से संबंधित नहीं है। लिखित संविधान अनिवार्य रूप से लिखित रूप में होगा, क्योंकि उसमें सभी विभाजन का स्पष्ट वर्णन आवश्यक है। अतः संघ में लिखित संविधान अवश्य होगा। संविधान की कठोरता, इसका अर्थ है संविधान संशोधन में राज्य केंद्र दोनों भाग लेंगे। न्यायालयों की अधिकारिता, इसका अर्थ है कि केंद्र राज्य कानून की व्याख्या हेतु एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र सत्ता पर निर्भर करेगी। विधि द्वारा स्थापित न्यायालय ही संघ राज्य शक्तियों के विभाजन का पर्यवेक्षण करेंगे। न्यायालय संविधान के अंतिम व्याख्याकर्ता होंगे। भारत में यह सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ये 5 शर्तें किसी संविधान को संघात्मक बनाने हेतु अनिवार्य हैं। भारत में ये पाँचों लक्षण संविधान में मौजूद हैं, अतः यह संघात्मक है। परंतु भारतीय संविधान में कुछ विधेयककारी विशेषताएं भी हैं।
भारतीय संविधान में कुछ विधेयकारी विशेषताएं भी हैं। यह संघ राज्यों के परस्पर समझौते से नहीं बना। राज्य अपना पृथक संविधान नहीं रख सकते हैं। केवल एक संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों पर लागू होता है। भारत में द्वैध नागरिकता नहीं है। भारत में द्वैध नागरिकता नहीं है, केवल भारतीय नागरिकता है। भारतीय संविधान में आपातकाल लागू करने के उपलब्ध 352 अनुच्छेद के लागू होने पर राज्य केंद्र शक्ति पृथक्करण समाप्त हो जाएगा तथा वह एकात्मक संविधान बन जाएगा। इस स्थिति में केंद्र राज्यों पर पूर्ण संप्रभुत्व हो जाता है। राज्यों का नाम, क्षेत्र तथा सीमा के केंद्र कभी भी परिवर्तित कर सकता है बिना राज्यों की सहमति से। अनुच्छेद 3 अतः राज्य भारतीय संघ के अनिवार्य घटक नहीं है। राज्य भारतीय संघ में अनिवार्य घटक नहीं है। केंद्र संघ को पुनर्निर्मित कर सकती है। 6वां, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं: संघीय सरकार, संघीय राज्य सूची राज्य तथा समवर्ती सूची समवर्ती। इसके विषयों का वितरण केंद्र में पक्ष में है। एक अनुच्छेद 249 राज्यसभा एवं प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित हेतु यह आवश्यक है बहुमत से, किंतु यह प्रबंध का 1 वर्ष हेतु लागू होते हैं। संविधान की प्रस्तावना। मुख्य लेख भारतीय संविधान की उद्देशिका। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्रायः उसमें पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के बाद में कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती, अतः संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है, जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की भी स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की